हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम क्या देखने वाले हैं अपने टारगेट्स में कि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिस चैप्टर के, क्या वो हमारे इस साल के सिलेबस में है या नहीं है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है प्रॉब्लम्स फ्रॉम द रियल लाइफ विद एल्जेब्राइक। हमको एल्जेब्रा और ग्राफिकल सॉल्यूशन दोनों करने हैं, मीन्स हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। तो हम ये करने वाले हैं इस चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने हैं। रिमूव क्या किया है इसमें से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रिमूव किया है, हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रिमूव नहीं किए हैं। तो हम ये देखने वाले हैं एंड कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है अ बर्ड इज फ्लाइंग, एक बर्ड फ्लाई कर रही है सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में विंड है। तो ये अगर हम बर्ड का डायरेक्शन मान लेते हैं, सेम हमारा डायरेक्शन हो जाएगा विंड का, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो वो 45 किलोमीटर को कवर कर लेते हैं 2 आवर 30 मिनट्स में। लेकिन ये लेंगे 4 आवर 30 मिनट्स अगर उनको सेम डिस्टेंस कवर करना है, सेम मीन्स 45 किलोमीटर डिस्टेंस से कवर करना है, और अगर ये फ्लाई कर रहे हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, तो हमें इग्नोर करना है बाकी कंडीशंस को अदर देन द विंड। मीन्स उनका स्पीड ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, उनके रास्ते में कुछ आ जाता है, या बाकी चीज़ें जितनी भी, हमको सभी को इग्नोर करना है। बस विंड का एंड बर्ड का डायरेक्शन पे फोकस करना है। हमें स्पीड ऑफ विंड निकालना है स्टिल एयर में, एंड स्पीड ऑफ बर्ड निकालना है स्टिल एयर में, एंड हमें स्पीड ऑफ विंड निकालना है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे हम पहले यही मान लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। लेट द स्पीड ऑफ बर्ड, लेट द स्पीड ऑफ बर्ड इन स्टिल एयर, कितना मान लेते हैं हम, बी एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर, ये हमने मान लिया बर्ड का स्पीड स्टिल एयर में। एंड स्पीड ऑफ विंड एज्यूम कर लेते हैं, स्पीड ऑफ विंड कितना है, बी वाई किलोमीटर पर आवर, कितना, वाई किलोमीटर पर आवर। देखिए ये है हमारा बर्ड, ठीक है, और इसका स्पीड माना है हमने x। आगे ये है हमारा विंड, इसका स्पीड मान लिया हमने y। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप भाग रहे हो पीछे से उसी डायरेक्शन में आपको विंड चल रहा है या उसी डायरेक्शन में आपको पुश मिल रहा है, तो आपका स्पीड इंक्रीज हो जाता है। सेम जैसे हम साइकिल का देखते हैं, आप साइकिल रन कर रहे हो और उसी डायरेक्शन में आपका ऐसे स्लोप मिला हुआ है आपका, तो साइकिल का स्पीड तेज हो जाता है। तो यहाँ पे तो हमें खुद एज्यूम करते हैं, खुद फील करते हैं, तो इसलिए हमें इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। सेम बर्ड के साथ होगा, वो जिस डायरेक्शन में जा रही है अगर उसी डायरेक्शन में विंड है तो उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो डिस्टेंस था 45, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने इसलिए इसको कर लिया x प्लस वाई, अभी हमने किया था कि ऐड हो जाएगा। एंड इट इज़ टेकिंग 2 आवर 30 मिनट्स, कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर एंड 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को भी हम आर में चेंज कर लेते हैं, इट बिकम्स 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा हमारा इजक्वल्स टू 5/2। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो आप 10th में हो इतना तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि 5/2 कैसे हुआ। उसके बाद इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 45, इट बिकम्स 9/x प्लस वाई एंड इज इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 2 ज़ा 18। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स जैसे सेम स्लोप का एग्जांपल ले लेते हैं ना, यू आर रनिंग अ बाइसिकल, नाउ आप अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हो ना, और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चलाओगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा फोर्स, है ना। स्लोप उसको आपको अपोज कर रहा है। सेम बर्ड के साथ होगा, बर्ड क्या करेगा, ये हमारा विंड का डायरेक्शन था, है ना, ये हमारा किसका था, बर्ड का डायरेक्शन एज्यूम कर लेते जैसे पहले किया था, लेकिन विंड का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो बर्ड की स्पीड में से विंड की स्पीड माइनस कर देंगे। आप बोलोगे कि विंड की स्पीड में से बर्ड की माइनस क्यों नहीं कर रहे, तो अगर ऐसा होगा तो बर्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बर्ड फ्लाई करेगा, ट्राई करेगा इस डायरेक्शन में रन करने का, फ्लाई करने का, बर्ड अगर ट्राई कर रहा है तो। लेकिन अगर स्पीड ऑफ विंड ज़्यादा है तो वो तो उसको वापस ले जाएगी, है ना। तो हमें वो नहीं, तभी तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 45 किलोमीटर, टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो मीन्स बर्ड का स्पीड ज़्यादा है, हम ये एज्यूम कर सकते हैं। तो बाकी उसके बाद हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये
इसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, सेकेंड इक्वेशन एज्यूम करते हैं, इट बिकम्स 45, एज्यूम क्या, सॉल्व कर रहे हैं ना, 45 डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज x माइनस वाई एंड टाइम इज 4 आवर्स एंड, चेक करते हैं कितना, 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 4 आवर एंड 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को अगेन हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 4/1/2 एंड 4/1/2 कितना हो जाएगा, 9 1 से 9, 9/2, 4 2 से 8 प्लस 1 9, 9/2। कैलकुलेशन कर लेते हैं, आफ्टर कैलकुलेशन अब हम 9 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 9 1 ज़ा 9 5 ज़ा 45, 5 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स x माइनस वाई एंड 5 2 ज़ा 10। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ हमें दो इक्वेशन सॉल्व करना है, एक तो आपको दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18 एंड सेकेंड आपका हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। तो ये देखिए इस इक्वेशन में जब हम सॉल्व करेंगे तो आप सिंपल इनको ऐड कर लीजिए, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, हम किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारा था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। व्हेन वी विल ऐड देम इट विल गिव अस रिजल्ट, y से y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 28, x इज इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाई 2, कैंसिल आउट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 14। अब x का जो वैल्यू आया है 14, आप ये दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर सकते हो। हम फर्स्ट वाले में पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18। आपका इक्वेशन फर्स्ट था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18, आप इसमें इसको पुट कर रहे हो, x का वैल्यू कितना है आपके पास 14 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18, तो y का आंसर कितना हो जाएगा 18 माइनस 14, दैट इज y इज इक्वल्स टू 4 आ गया। अब क्या क्या एज्यूम किया था, x को एज्यूम किया था स्पीड ऑफ बर्ड इन स्टिल एयर, तो हम लिख देते हैं हैंस स्पीड ऑफ बर्ड इन स्टिल एयर कितना है 14 किलोमीटर पर आवर, एंड y क्या था स्पीड ऑफ विंड, एंड स्पीड ऑफ विंड इज इक्वल्स टू कितना था हमारा y, और y का वैल्यू कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने दोनों का आंसर निकाल लिया। देखिए 2 पार्ट्स थे, दोनों में हमें यही पूछा था, फर्स्ट में पूछा था स्पीड ऑफ बर्ड, सेकंड में स्पीड ऑफ विंड, तो हमने दोनों चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है इफ x की पावर 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 81 एंड 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है x एंड y का। तो देखिए 3 की पावर कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखा है 81, 81 को हम 3 की पावर में कितना लिख सकते हैं, अगर हमको लिखना हो तो 81 को 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, तो मतलब 3 की पावर 4 आएगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 81 बनता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, और देखिए इनका बेस सेम है दोनों का, अगर बेस सेम है 3 है तो पावर भी सेम होगा इक्वल होने के लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन देखिए कैसे बनेगा, ये है 81 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो 81 को तो अभी हमने देखा कि 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, एंड उसका पावर कितना दे रखा है हमें x माइनस वाई, और इधर कितना हो जाएगा 3 के पावर y। आपने फॉर्मूला पढ़ा है a की पावर m की पावर n कितना होता है, a की पावर m इंटू n, तो हम सेम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 का पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 का पावर 1। बेस सेम है, पावर भी सेम हो जाएगा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इनको हम सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने अभी इसे प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, x एंड y का वैल्यू। तो देखिए ये है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड आया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/4, कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2x कितना हो गया 4 प्लस 1/4, एलसीएम लिया, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 1 17/4, तो 17/4 आया, लेकिन 2x का वैल्यू, तो 2x था 17/4, तो x कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का वैल्यू हो गया 17/8। तो देखिए हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना था, हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। अरे x का वैल्यू तो 17/8 दो में आ रहा है, तो मीन्स हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा।
तो इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं हम सेम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और x का वैल्यू कितना है 17/8। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, y इक्वल्स टू ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं 8 4 जा 32 माइनस 17 मीन्स 15/8 आ गया हमारा y का वैल्यू। चेक करते हैं क्या, यस हमारा फोर्थ आंसर हो गया ना, x का 17/8 y का 15/8। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से था। एक बार आपको चेक करा देता हूँ मैं आपको। ये हमारा क्वेश्चन कब आया था, 2012 का क्वेश्चन है ना, सीबीएसई का। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7 हैज। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये हमारा ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपके पास यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन है। जनरल इक्वेशन में लिखते हैं, उसके बाद a1/a2 b1/b2 से सॉल्व करते हैं। लेकिन y इक्वल टू 0 दे रखा है आपको यहाँ पे, तो इनमें से y इक्वल टू 0 कौन सा है, तो जो x एक्सिस होती है हम उसको बोलते हैं y इक्वल टू 0। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे पूरी लाइन पे y 0 होता है। तो y इक्वल टू -7, ऊपर होता तो प्लस होता तो ऊपर करते ड्रॉ इसके, एंड माइनस है तो नीचे ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड हमारा देखिए एक लाइन और बचा x एक्सिस, तो हमने कर लिया। y एक्सिस और बचा, तो उसका इक्वेशन क्या होगा ये आपको कमेंट में करके बताना है। एंड एक क्वेश्चन और बताना है कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट कब होते हैं हमारे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पे, वन सॉल्यूशन पे, नो सॉल्यूशन पे, ठीक है, या यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको वो सेकंड चीज़ भी बतानी है आपको, है ना, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आपके कमेंट के लिए आपका होमवर्क हो गया। तो अब देखिए ये दोनों लाइंस कैसे दिखाई दे रही है आपको, पैरेलल है ना। आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट पैरेलल आएंगे। तो अगर हमारे 2 लाइंस पैरेलल हैं तो क्या उनका 1 सॉल्यूशन होगा, नहीं, क्योंकि वो तो क्रॉस ही नहीं कर रहे। क्या उनके 2 सॉल्यूशंस होंगे, नहीं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइंस होती है ना, तो हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। या तो पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। आपको और भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।